So hi guys, very good morning to all of you. Welcome back to my channel with another video. जिसमें मैं स्टार्टिंग में जो थोड़ा डिस्कस करूँगा वो मेरा जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर फॉर दैट मच ऑफ सपोर्ट विच आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग बट मुझे मिला. थैंक यू सो मच. तो जस्ट आपको यही बताना चाहूँगा, उसका एक फर्दर जस्ट एक स्मॉल अपडेट आपको देना चाहूँगा. मुझे उनकी सेंट्रल टीम की तरफ से कॉल आया था जो कि मुझे वीडियो डिलीट करने के लिए कह रहे थे कि क्योंकि मेरे कोई सब्सक्राइबर होंगे जिन्होंने वो मेरी वीडियो टैग करके उसको ट्विटर में डाल दिया था, जिसकी वजह से मुझे वो कॉल आया था. एंड दे वर सेइंग कि प्रवीण, आप एक काम कीजिए, मैं आपको अपनी मेल आईडी बता रहा हूँ, आप उस मेल आईडी पे अपनी जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो आप शेयर करिए हमें, जो जो आपको डिफ़िकल्टीज फेस हुई है. बट आई हैव जस्ट रिसीव दैट कॉल यस्टरडे ओनली. एक बार वो कॉल आया था, उसके बाद कोई रिस्पांस नहीं आया. उन्होंने मुझे अपना मेल आईडी वगैरह सब कुछ भेज दिया है, जिसके बाद मैं अब उन्हें मेल शेयर करूँगा प्रॉपर डिटेल्स के साथ. तो आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने ये स्टेप उठाया. एंड आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ़ यू जो बैंकिंग इंडस्ट्री में अपनी अपनी बैंकिंग से डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं, आप मेरी वीडियो टैग कीजिए विद द नेम ऑफ़ दैट पर्टिकुलर बैंक जिसका मैंने नेम मेंशन किया है उसमें. मैं आपको एश्योरिटी दे रहा हूँ, इतना हम कर सकते हैं कि फ्यूचर के लिए जो कोई नया एम्प्लॉय वहाँ पे जाके ज्वाइन कर रहा है उसको भी डिफ़िकल्टी फेस ना हो जो हमने आपने किसी ने भी वो डिफ़िकल्टी फेस की. मैंने सेम ओवर द कॉल भी ये चीज़ बोली थी कि उस वीडियो को मैं नहीं हटाऊंगा. रीज़न यही रहेगा कि जो चीज़ मैंने फेस करी वो मैं नहीं चाहता. जो बच्चा एज अ फ्रेशर या एज अ लेटरल हायर आ रहा है और वो ऐसा करियर सोच के आ रहा है कि भैया मेरे को यहाँ पे टाइम बिताना है, तो मैंने इसलिए वो वीडियो उन्होंने मेरे को बोला कि आप अपनी चीज़ें भेजिए और प्लीज़ इस वीडियो को डिलीट कर दीजिए, जो कि मैं नहीं करूँगा. ये वीडियो डिलीट नहीं होगा. सो आज हम वैसे अब इस टॉपिक से मैं थोड़ा बाहर आ गया हूँ. एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एक हमारा इंडिया का ही बैंक है जो कि जहाँ पे मैं आई वॉज द पार्ट ऑफ दैट बैंक अराउंड मोर देन 1 ईयर. 1 साल से ऊपर था मैं उस बैंक के साथ. जस्ट थोड़ा सा कुछ फाइनेंशियल चीज़ें थी जिस वजह से मैंने उस बैंक को छोड़ा था. अदरवाइज दैट बैंक वॉज वेरी गुड फॉर मी ऑन दैट टाइम. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ICICI बैंक. ICICI बैंक में मैंने काम कर रखा है. मेरा बहुत अच्छा, I was basically the very best time in ICICI. I have spent very best time in ICICI. तो उसकी कुछ डिस्कस करेंगे क्या क्या उसमें. अब उसमें काफ़ी 5-6 महीने में ऑलमोस्ट 1 ईयर हो चुका है कि काफ़ी उसमें चेंजेस आ रखे हैं. चेंजेस क्या क्या उसमें आ रखे हैं हम वो वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सबसे पहले क्या होता है कि आप ऑफिस जाते हैं तो टाइमिंग का आपका अटेंडेंस का इशू रहता है. ऐसा नहीं कि आपको ऑफिस कभी भी चले जाना है. ऑफिस आपको 9:15 या 9:30 से पहले पहले रिपोर्ट करना होता है. बट वहाँ पे अटेंडेंस का इशू नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप आइए, अपनी अटेंडेंस आप पूरे दिन में कभी भी आप लगा सकते हैं. वहाँ पे कोई अटेंडेंस का फर्स्ट ऑफ ऑल कोई इतना इशू नहीं है. जब मैं वहाँ पे था, बट आई वॉज इन अ डिफरेंट वर्टिकल, तो मुझे वहाँ पे अटेंडेंस टाइम पे लगाने पड़ती थी. बाकी इधर ऐसा कोई इशू नहीं था कि भाई आपको ICICI बैंक में ऐसा है कि आपको आना है, आपको अटेंडेंस सुबह 9:15 पे ही आपको लगाना है. ऐसा ऐसा कुछ नहीं है. आप दिन में कभी भी आके अटेंडेंस लगा सकते हैं. एज एक्सेप्शन बेसिस पे कुछ आपको डेज भी मिलते हैं कि एज एक्सेप्शन पे आप लेट भी हो सकते हैं. सेकंड, आपको क्या रहता है कि जो मेजर रहता है कि आउटिंग का टाइम क्या होता है. देखिए, मोस्ट ऑफ द ICICI बैंक की जो ब्रांचेस होती है वो शाम को आपको 6 बजे बिल्कुल क्लोज मिलेगी. 6 सवा 6 बजे तक मैक्सिमम आपका 6:45 हो जाएगा. आपको मोस्ट ऑफ दी ब्रांचेस सारी आपको बंद मिलेगी. तो जो भी बच्चे अपना ICICI बैंक में करियर देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ देयर टाइमिंग्स कि भैया क्या क्या टाइमिंग्स है, तो वो मैंने फर्स्ट आउट आपका क्लियर कर दिया है. फॉर बेसिकली इन टाइम क्या रहेगा और आउटिंग टाइम क्या रहेगा, आप इजीली अपना टाइम से निकल सकते हैं. वहाँ पे कोई ऐसी रोक टोक नहीं है. सेकंड आपका रहता है कि जो हडल सेक्शन रहता है, मैंने वन बाय वन सारे पॉइंटर्स बना रखे हैं. सेकंड पॉइंट रहता है आपका हडल की BM. इट डिपेंड्स, आपके BM के ऊपर डिपेंड करता है कि वो हडल लेना चाह रहा है नहीं लेना चाह रहा है. बिकॉज अब ICICI में वो इतना टारगेट ओरिएंटेड वो नहीं देख रहे हैं, वो क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि किसी भी कस्टमर को हम ऐसे पेज नहीं देंगे. रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा. अगर रिक्वायरमेंट होगी तो ही वो अपनी तरफ से चीज़ें देंगे. अदरवाइज़ अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो प्रेशराइज बेसिस पे सेल्स नहीं करेंगे. आपको पता होगा कि 7-8 महीने से प्रॉपर तरीके से सेल्स, MIS ICICI में प्रॉपर तरीके से बंद है. कोई MIS वहाँ पे पब्लिश नहीं हो रही है. किसी तरह की कोई जैसे अकाउंट ओपनिंग की होगी, इंश्योरेंस की होगी, जो MIS आती रहती थी,
वो सारी वहाँ पे बंद है। कोई एमआई सब वहाँ पे पब्लिश नहीं हो रही है। आउटिंग का मैंने आपको बता दिया है कि आपको आउटिंग आप कितने बजे के बाद, अप्रॉक्सीमेट 6-6:30 बजे के बाद आप निकल सकते हैं। अननेसेसरी कोई प्रेशर नहीं है वहाँ पे कि आपको करना ही करना है। अगर आपने अकाउंट्स ओपन करे हुए हैं तो आप अगर वहाँ पे जस्ट आपको मेजर क्या है कि आप एक्टिव हो जाइए। आप महीने में जो भी प्रोडक्ट्स बैंक जिसमें डील कर रहा है आप उसमें एक्टिव हो जाए। और आईसीआईसीआई बैंक का कस्टमर बेस वन ऑफ द बेस्ट कस्टमर बेस है आईसीआईसीआई के पास। मैं अगर कंपेयर करूंगा एचडीएफसी से तो एचडीएफसी से भी फार बेटर कंपेयर है, फार बेटर कस्टमर है आईसीआईसीआई बैंक के पास। आईसीआईसीआई बैंक का कस्टमर कहीं नहीं जाता। कुछ ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा बोलूँगा कि सारे ऐसे होते हैं, बट जितने मेरे पोर्टफोलियो के कस्टमर थे कहीं नहीं, इवन दो मैंने उनको खुद अपनी तरफ से बोला भी कैसे से, बट वो नहीं गए। आईसीआईसीआई का कस्टमर नहीं जाता क्योंकि वो बहुत बहुत हाई लेवल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर को। फिर उसके बाद वहाँ पे आपको पता होगा अकाउंट्स में 3-in-1 अकाउंट्स है, वेल्थ अकाउंट्स है उनके पास। तो बेसिकली अकाउंट्स में आपका वहाँ पे जो मेजर उनका फोकस है वो है वेल्थ क्रिएट करवाना कस्टमर की। अब वेल्थ कैसे क्रिएट होगी, उनके पास उनका अपना एक अलग वर्टिकल है जो कि प्रॉपर आपका इक्विटी ओरिएंटेड है। इक्विटी ओरिएंटेड में आप कह सकते हैं कि डीमैट आपको वहाँ पे खोलना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3-in-1 अकाउंट में तो वैसे खुल ही जाता है डीमेट अकाउंट आपका, बट आप अगर जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है जिसका डीमेट अकाउंट नहीं है तो वहाँ पे वो डीमेट एक्टिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज करंट टाइम की बात बता रहा हूँ आपको कि डीमेट अकाउंट आपका वहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट आता है कि आपको डीमेट अकाउंट वहाँ पे खोलना होता है, जो कि आप खोल सकते हैं यार। आईसीआईसीआई का 70% कस्टमर जो है वो इक्विटी ओरिएंटेड है, करता है वो कस्टमर आपका, चाहे आपको वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे करता होगा बट करता है, वो डेफिनेटली करता होगा। किसी भी एलआई का कोई एलआई का वहाँ पे प्रेशर नहीं है। हाँ, वहाँ पे आपका टर्म प्लान ये चीज़ें, बट वो भी आप रिक्वायरमेंट पे पूछोगे कस्टमर की कि भैया आपको रिक्वायरमेंट है एलआई का, आपको सॉरी आपको टर्म प्लान आपके पास है। मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स के पास एलआई के जो आप यूथ में कह सकते हो या 45 या 50 ईयर्स की एज में भी देखोगे तो उन मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स के पास टर्म प्लान होगा, क्योंकि वहाँ पे आईसीआईसीआई में ये चीज़ें चलती रहती है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इतना ज़्यादा अपने कस्टमर के साथ इंगेज है कि कस्टमर को ये चीज़ें पता लग ही जाती है। हेल्थ इंश्योरेंस में आप जाओगे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की तो वहाँ पे HS360 नाम से एक इतना अच्छा प्रोडक्ट उन्होंने निकाला है जो अब तो बंद हो गया वो, वरना उसमें 1-1 करोड़ का भी उसमें हेल्थ कवरेज था, 1 CR का, विद द प्रीमियम ऑफ जस्ट 12,000 और 14,000। और वो भी जस्ट जो आईसीआईसीआई के जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उन्हीं के लिए है वो, जिनका कोई ना कोई क्रेडेंशियल आईसीआईसीआई बैंक के साथ है। तो मैं अगर एम्प्लॉय प्रोस्पेक्टिव से देखूं तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, ऐसा नहीं कि आईसीआईसीआई कैंपस प्लेसमेंट ही करता है, लेटरल हायर भी करता है। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मेरे पास बहुत बार नोटिफिकेशंस आ चुका है आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से एज अ रिलेशनशिप मैनेजर, बट मैंने अभी तक एक बार भी इंटरव्यू नहीं दिया है वहाँ पे, बिकॉज मेरे ऑलरेडी वहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक के साथ क्रेडेंशियल्स है, तो आई हैव टू वेट। तो आप अगर ट्राई करेंगे, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि काफ़ी अच्छा बैंक है, लॉन्ग टर्म करियर है उसमें। ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म करियर, और देखो थोड़े बहुत चैलेंजेस आते हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि वी गाइस कैन टैकल। जो बैंक से जिनका अफिलिएशंस पहले से है वहाँ से तो फार बेटर रहेगा, तो हम थोड़ा बहुत चैलेंज कर सकते हैं टैकल। तो जिन भी बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मैं ऐसा बोलूँगा आप खुले हाथ से जाइए आईसीआईसीआई बैंक को ज्वाइन कीजिए। बहुत अच्छा बैंक है, नाम सुन के कस्टमर आपको अच्छा रिस्पांस देगा। काफ़ी सोफिस्टिकेटेड कस्टमर मिलेगा, काफ़ी इंटेलिजेंट कस्टमर भी आपको मिलेगा जो समझ रखता है आज के टाइम पे, चाहे आप कोई भी किसी भी तरह का डिस्कशन उनके साथ करेंगे। तो गाइस यही था आज आईसीआईसीआई बैंक के लिए जो मेरे को आपको बताना था। आई होप आपको ये वीडियो सही लगी होगी। जो बच्चे अपना करियर देख रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक में, आप जा सकते हैं, बिंदास मन से जा सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक वन ऑफ द बेस्ट बैंक है। आप अच्छे से बैंकिंग इंडस्ट्री में, आप मैं किसी भी बैंक को अच्छा नहीं बोलूँगा, ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं बोलूँगी, बिकॉज मेरा प्रायर एक्सपीरियंस वैसा रहा। कुछ के लिए अच्छा भी हो सकता है, कुछ कर भी रहे हैं वहाँ पे काफ़ी टाइम से, बहुत लोग काम कर रहे हैं, शायद कुछ का एक्सपीरियंस अच्छा हो। क्योंकि देखा होगा आप मेरी कमेंट बॉक्स में आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो चीज़ें लेकर आते हैं कि भाई तू ही काम चोर है, तूने ये किया, तूने वो किया। तो जो मैंने फेस करा इनिशियल मोमेंट में, जो मैं एक्सपेक्ट करता था वो मुझे नहीं मिला, तो मैंने तो अपनी बात रखी है। वो इसलिए मुझे बोल रहे हैं बिकॉज वो करते आ रहे हैं।
उनको वो चीज़ से अब वो हैबिचुअल हो चुके हैं कि भैया अब हमें सुनना है तो हम सुनते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और बैंकिंग में अगर आप काम कर भी रहे हो ना, आपने अगर एक प्रोडक्ट करा है ना, तो दूसरे प्रोडक्ट के लिए आप आपसे आस्किंग होगी ही होगी। तो वो दूसरे प्रोडक्ट को के लिए वो सुनेंगे ही सुनेंगे। तो कुछ लोग हैं उनको आदत हो चुकी है, वो हैबिचुअल हो चुके हैं इन चीज़ों से, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अगर एक प्रोडक्ट उन्होंने अच्छा कर दिया तो वो एक्सपेक्ट करते हैं अपने बॉस से अप्रिसिएशन कि सर मैंने एक प्रोडक्ट तो अच्छा किया, एटलीस्ट इसमें मैंने ओवर अचीव किया है। बट वहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको दूसरे प्रोडक्ट के लिए आस्क होंगे, आपको पेला जाएगा। तो मेरा एक्सपीरियंस वैसा है। तो बस यही आपको बताना था। आई होप आपको ये वीडियो टू इन टर्म्स ऑफ आईसीआईसीआई बैंक से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपना फ्यूचर आप इजीली और खुले माइंड से आईसीआईसीआई बैंक के साथ देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा।